पति पत्नी एक किताब पढ़ रहे थे और ये जो किताब था तंत्र मंत्र का किताब था। ये लोग इस किताब को पढ़ते जाते और पेज को पलटते जाते, तभी इनके सामने एक पेज आता है और उस पेज पर कुछ ऐसा लिखा हुआ था जैसे मानो इन लोग चेहरे पर खुशी खिल जाता है वो चीज देखकर, क्योंकि ये लोग जिस चीज के लिए 21 सालों से ये लोग परेशान थे और ये लोग ढूंढ रहे थे उस चीज की समाधान वो उस पेज पर मिल जाती है, उस तंत्र मंत्र किताब में। और फिर ये लोग उस तंत्र मंत्र किताब के अनुसार जो चीज इसमें लिखा हुआ था उसके हिसाब से ये लोग काम करना शुरू करते हैं और ये लोग एक बेहद ही खौफनाक कदम उठाते हैं। और ये कदम इतना खतरनाक था कि जब ये कांड हुआ था तो उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, उनको भी इस मामले में संज्ञान लेना पड़ा था और ट्वीट करना पड़ा था। जब इस मामले में छानबीन हुई और जब पूछताछ हुई तो एक बेहद ही खौफनाक कहानी निकल कर सामने आई। जो भी इस कहानी को सुना था या फिर जो आस पड़ोस के लोग थे जिन लोगों ने इसके बारे में देखा या जाना, उनके पैरों के तले से जमीन खिसक गई और सब लोग परेशान हो गए थे। शायद आप भी सुनेंगे तो आप भी परेशान हो जाएंगे और आपके भी पैरों के तले से जमीन खिसक जाने वाली है। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं मुस्तफा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये कहानी उत्तर प्रदेश के कानपुर से है। कानपुर में एक गांव पड़ता है भद्रस गांव। इसी भद्रस गांव में एक परिवार है और इसी परिवार में एक लड़की है जिसकी उम्र तकरीबन 6 साल है और इसका नाम गुड़िया है। ये जो कहानी है ये 2 साल पहले की है और ये दिवाली से एक दिन पहले की कहानी है। ये एक दुकान पर गई हुई थी। ये दुकान उसी गांव में था और वहां से कुछ सामान खरीदने के लिए गई हुई थी, लेकिन ये सामान खरीद कर वापस अपने घर नहीं पहुंचती है। तो जो घर वाले थे वो लोग परेशान हो जाते हैं और गुड़िया को तलाशने लगते हैं, लेकिन गुड़िया को बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है और गुड़िया भी कहीं पता नहीं चलता है कि गुड़िया आखिर गई कहाँ। ये जो घर वाले थे ये अपने आस पड़ोस और गांव में जितने भी घर थे उन सब घरों को छान लिया गया। जो गुड़िया के दोस्त थे जो गुड़िया के साथ खेला करते थे उनसे भी पूछताछ कर लिया गया, लेकिन गुड़िया के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। फिर ये लोग थक हार कर आखिर में पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां जाकर गुड़िया की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। पुलिस भी इस मामले में तफ्तीश करती है और छानबीन करती है, पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस को भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। पुलिस गांव में आती है और गांव में आने के बाद जितने भी उस गांव के लोग थे और जो गुड़िया के साथ जो बच्चे खेला करते थे उन सब से पूछताछ होती है। तो पूछताछ में पुलिस को एक लड़का बताता है कि गुड़िया को उसने आखिरी बार अंकुल नाम के एक और लड़के के साथ देखा था। पुलिस जब अंकुल का नाम सुनती है तो अंकुल को उठा लेती है, गांव का ही वो लड़का था, और उससे पूछताछ करती है। पूछताछ में अंकुल बताता है कि वो नहीं जानता है गुड़िया के बारे में कि गुड़िया आखिर कहाँ है, और वो बताता है कुछ समय के लिए उसके साथ जरूर थी लेकिन फिर ये वापस अपने घर चली गई थी। पुलिस उससे काफी पूछताछ करती है अंकुल से, लेकिन अंकुल गुमराह किए जा रहा था पुलिस को, लेकिन पुलिस को सख्त होना पड़ता है और जब पुलिस सख्ती करती है तो अंकुल टूट जाता है और वो पूरी कहानी सुनाता है। अंकुल बताता है कि गुड़िया की मौत हो चुकी है और वो बताता है कि वो अकेले नहीं मारा है बल्कि उसका एक दोस्त है जिसका नाम बीरन है और बीरन के साथ मिलकर मैंने गुड़िया को मार दिया है। जब ये बात पुलिस सुनती है तो बीरन को भी पुलिस उठा लेती है और इन दोनों से पूछती है कि आखिर तुम लोगों ने गुड़िया को कहाँ मारा था और क्यों मारा था। फिर ये दोनों अपने साथ पुलिस को एक खेत में ले जाते हैं और वहां ले जाते हैं। पुलिस वहां पहुंचती है तो वहां से गुड़िया की लाश मिल जाती है। जब पुलिस वाले गुड़िया की लाश को देखते हैं तो पुलिस वाले सिहर जाते हैं, क्योंकि गुड़िया के पेट को फाड़ा जा चुका था और पेट में जितने भी सारे ऑर्गन्स थे उनको बाहर निकाल दिया गया था। पुलिस इनसे पूछती है कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि तुम लोगों ने इतने बेदर्दी से गुड़िया का कत्ल किया। फिर अंकुल एक बेहद ही खौफनाक कहानी सुनाता है और जो उसने कहानी बताया था वो कहानी कुछ यूं है। अंकुल बताता है कि मेरे एक चाचा हैं और उनका नाम परशुराम है। वो बताता है कि उनकी शादी को 21 साल हो गए थे और उनकी शादी 1999 में हुई थी, लेकिन उनका कोई बच्चा नहीं हो रहा था। वो काफी तांत्रिक के पास भी गए, काफी डॉक्टर के पास भी गए और काफी मंदिर मजार भी घूमे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और थक हार चुके थे और वो चाहते थे कि उनका भी एक बच्चा हो और उनके घर में भी किलकारी गूंजे, लेकिन वो परेशान हो चुके थे और थक हार चुके थे और उन्हें कोई भी इस बारे में राह नहीं मिल रहा था और कोई भी उन्हें इस मामले में कहीं से भी कामयाबी नहीं मिल रही थी। फिर अंकुल बताता है कि वो एक किताब पढ़ रहे थे और वो किताब एक तंत्र मंत्र का किताब था और उसमें लिखा हुआ था कि अगर वो किसी किसी इंसान को अगर मारकर उसके कलेजे को ये खाते हैं तो इनके घर भी किलकारी गूंजेगी और इनके घर भी बच्चा होगा। उसमें लिखा हुआ था कि पति पत्नी को दोनों को साथ में खाना होगा। अंकुल बताता है कि मेरे चाचा जो परशुराम है वो हमें 500 दिए
और जो मेरा दोस्त बिरन है उसको 1000 रुपए दिए और उन्होंने कहा कि चाहे तुम जिसको भी मारो और मार कर मेरे लिए उसका कलेजा लाओ और उसका जो दिल है, जो फेफड़ा है, वो मेरे पास लाओ और मुझे और मेरे पत्नी को खाना है। ये पैसे लेने के बाद हम लोग शिकार की तलाश में लग गए और मौके की तलाश में लग गए कि हम लोग किस बच्चे को उठाए। तभी हम लोगों ने देखा गुड़िया वो एक दुकान पर जा रही है और कुछ सामान खरीदने के लिए, और हम लोग पहले से ही तैयार थे, अपने साथ कुछ पटाखे भी ले गए थे और कुछ खाने के सामान भी ले गए थे। मैं जब गुड़िया को देखा तो गुड़िया को अपने पास बुलाया और मैं उसको ये जो पटाखे अपने साथ लिया हुआ था उसको दे दिया। फिर उसको मैं अपने साथ कहा कि चलो मेरे साथ और भी तुमको पटाखे देता हूँ, और उसको बहला फुसला कर मैं खेत में आउट एरिया में लेकर चला गया। ये अंकुल बताता है कि वहाँ ले जाने के बाद मैं और मेरा दोस्त हम दोनों मिलकर उसके साथ रेप किए, उसके साथ दरिंदगी किए और फिर उसका गला घोंटकर मार दिए। जब उसकी मौत हो गई तो हम लोग अपने साथ हँसुआ भी लेकर गए थे और उसी हँसुआ से हम लोगों ने उसका पेट फाड़ा और पेट में से उसके जो लीवर थे, जो कलेजा था, जो किडनी था, जो फेफड़ा था, उसको हमने बाहर निकाला और बाहर निकालने के बाद अपने चाचा-चाची को लाकर दे दिया। फिर मेरी जो चाची थी इन कलेजों और फेफड़ों को बनाई, इसमें नमक भी डाली और मिर्चा भी डाली और इसमें मसाले भी डाले और फिर उन्होंने रोटी बनाई और मेरे चाचा-चाची दोनों ने मिलकर इस कलेजों को उन्होंने खाया और इस उम्मीद में वो लोग थे कि अब कुछ दिनों बाद इनके घर में भी किलकारी गूंजेगी और इनके घर में भी खुशहाली आएगी। लेकिन ये 2 लोग जो इसका कत्ल किए थे गुड़िया का, वो लोग पकड़े गए थे और उन लोगों ने जो पूरी कहानी थी वो पुलिस के सामने रख दी थी। फिर पुलिस इन दोनों को भी गिरफ्तार करती है और इन दोनों से भी पूछताछ करती है, तो ये बात सही साबित होती है और इन लोगों ने उस गुड़िया की, जिसकी उम्र मात्र अभी 6 साल थी, उनके कलेजे को ये लोग पका कर खाए थे और इन लोगों ने इस उम्मीद में खाया था कि इनके घर भी कोई बच्चा होगा। लेकिन इनके घर में खुशहाली आती उससे पहले ये लोग जेल चले गए और शायद इनकी अब पूरी ज़िंदगी जेल में ही बीतने वाली है। अभी ये मामला कोर्ट में चल रहा है, अभी इस पर कोई फैसला नहीं आया है। इस समय ये चारों जेल में हैं। दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।